जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेरिस में इस बार ओलंपिक हुए हैं ना, तो सारे महत्वपूर्ण चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। जितने फैक्ट बताऊंगा बस उतने लर्न कर लेना। आपको इससे 2 सवाल तक देखने को इस बार मिल सकते हैं निश्चित ही, 100% है ना। तो पेरिस ओलंपिक से सवाल जरूर आएगा, तो प्लीज़ जो बता रहा हूँ आप इसको सिर्फ देखिए मत, एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाओगे आप, है ना। तो सबसे पहले जो बता रहा हूँ याद रखो कि ये पेरिस का कौन सा संस्करण था, मतलब कौन सा पेरिस ओलंपिक था। ये 33वां था। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, परेशान मत होना, इंग्लिश में भी है, ठीक है। शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको याद हो जाएगा। 33 कौन सा संस्करण था, 33वां। कब से कब तक हुआ, डेट भी याद रखो, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 में पेरिस के फ्रांस में हुआ। कब हुआ, 26 जुलाई 11 अगस्त 2024 पेरिस फ्रांस, 33वां संस्करण। फिर इसके शुभंकर की अगर बात करें, शुभंकर मतलब इंग्लिश में इसको मैस्कट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैस्कट। शुभंकर इसका फ्रीज था, हिंदी में भी फ्रीज कहते हैं। फ्रीज क्या है भाई, ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फ्रीज। ये देखिए, ये था इसका मैस्कट यानी शुभंकर। इसको ये बारे में एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए। फ्रीज, ये फ्रीजियन टोपी है। ये कैसी है, फ्रीजियन टोपी है। क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। किसका, क्रांति और स्वतंत्रता यानी रेवोल्यूशन और फ्रीडम का जो प्रतीक है ये है। अब इसकी छाती पे आपको दिख रहा होगा ओलंपिक का लोगो बना हुआ है। इसकी छाती पर ओलंपिक का लोगो, ऐसे भी पूछ सकता है, सर पे ओलंपिक का लोगो, स्टेटमेंट में आ सकता है ना। और कैसे कपड़े देखो लिए हुए, नीले सफ़ेद और लाल रंग के कपड़े पहने भाई, देखो है ना, नीले सफ़ेद और लाल रंग के। और ये रंग फ्रांस के प्रसिद्ध तिरंगे झंडे में भी देखो, नीले सफ़ेद लाल, है ना। तो आपको याद रखना है फ्रीज इंपॉर्टेंट है। इसका शुभंकर, ठीक है, क्या है, फ्रीज या फ्रीजियन टोपी। ये फ्रीजियन टोपी है, ठीक है, क्रांति और स्वतंत्रता की प्रतीक। स्लोगन क्या है भाई इसका, गेम्स वाइड ओपन। हिंदी में भी आई है, इंग्लिश में भी वही है। स्लोगन क्या है, गेम्स वाइड ओपन। तो क्या क्या है, नोट कर लिया आपने, 33वां संस्करण है, 26 से 11 जुलाई 2024 में हुआ है पेरिस फ्रांस में। फ्रीज या फ्रीजियन टोपी जो है इसका शुभंकर है, जो क्रांति और स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक है। फ्रांस के प्रसिद्ध झंडे में भी यही कलर लगा हुआ है। कौन कौन सा, सब नीला सफ़ेद लाल, ठीक है। और फिर इसको आप ऐसे शॉर्ट में नोट कर लीजिए। देखिए, इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से कितने लोग थे, तो ऐसे लिखिए, भारत की ओर से 117 लोग शामिल हुए हैं, जिसमें से 17 पुरुष हैं, 17 मेल और 47 फीमेल थी। और कितने तरह के स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, 16 तरह के स्पोर्ट्स में ना। ऐसे शॉर्ट में आप लिखेंगे ना तो बहुत शानदार, एक पेज में ही पूरा ओलंपिक निपटा दूंगा मैं। 117 लोग, 17 फीमेल, और सॉरी 17 मेल, 47 फीमेल, 16 स्पोर्ट्स, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सबसे जो चीज़ है, आप ऐसे बनाइए, लिखिए ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी पूछता है क्योंकि कौन कौन था, तो भारत की ओर से ओपनिंग सेरेमनी में जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV सिंधु, और टेबल टेनिस पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर कौन, एक सेकेंड, गोलकीपर कह रहा हूँ, भारतीय टेबल टेनिस जो है खिलाड़ी अंशिता शरण कमल, ये ध्वजवाहक थे, ठीक। तो आपने ऐसे ओपनिंग सेरेमनी में क्या लिख लिया, ओपनिंग में ऐसे लिख लो भाई, PV सिंधु, इसको तो आप सभी जानते हैं भाई इनको, PV सिंधु। ये कौन खिलाड़ी है, बैडमिंटन है। और टेबल टेनिस के अंशिता शरत कमल, है ना, अंशिता शरत कमल, ऐसे लिख लीजिए। ओपनिंग में अंशिता शरत कमल, PV सिंधु। तो PV सिंधु हो गए भैया क्या, बैडमिंटन के लिए, ये हो गए टेबल टेनिस के लिए, है ना। ओपनिंग सेरेमनी में इनको भाग लिया। फिर ऐसे ही आप क्लोजिंग सेरेमनी में 2 लिख लीजिए, एक मनु भाकर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, मनु भाकर। ऐसे अपना क्लोजिंग सेरेमनी में क्या लिख लो, निशानेबाज मनु भाकर और पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश, है ना। तो यहाँ क्लोजिंग सेरेमनी में लिख लो मनु भाकर, PR श्रीजेश। ओपनिंग में लिख लिया आपने अंशिता शरत कमल, PV सिंधु, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ। एक बार फिर से रिकॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं रिकॉल करने में। 70 मेल, 47 फीमेल, 117 लोग, 16 स्पोर्ट्स। अंशिता शरत कमल ओपनिंग में, PV सिंधु ये अपना किसके लिए है, बैडमिंटन के लिए हो गई, और ये टेबल टेनिस के लिए। मनु भाकर हो गए निशाने के लिए, और PR श्रीजेश गोलकीपर हॉकी टीम के। इसके बाद नीता अंबानी जो है, नीता अंबानी, इन्होंने पेरिस ओलंपिक के दौरान इंडिया हाउस का उद्घाटन कर दिया। तो पूछेगा इंडिया हाउस का उद्घाटन किसने करा है, मोदी जी का ऑप्शन दे देगा, नहीं, नीता अंबानी ने करा है। भारत का पहला कंट्री हाउस है ये ओलंपिक में, है ना। ओलंपिक में भारत का पहला कंट्री हाउस है जहाँ पे स्पोर्ट्स प्लेयर वगैरह रहने की व्यवस्था है। फिर उसके बाद मनु भाकर की बात करते हैं अगर,
तो जो भारतीय निशानेबाज है मनु भाकर, इन्होंने कितने पदक जीते हैं? 2 कांस्य पदक जीते हैं, याद रखना, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इन्होंने क्या जीता है? 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, किस में जीते हैं? शूटिंग में। किस में जीते हैं? शूटिंग में जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। तो मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते हैं, शूटिंग में जीते हैं, पहली महिला बनी है। दूसरा, मनु भाकर और जो सरबजोत सिंह है उनके साथ जो मिक्स टीम थी, मतलब मिश्रित टीम नहीं खेलती एक साथ ग्रुप में, 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रचा है ना। तो 2 मेडल जीता है, एक अलग से जीता और दूसरा मिश्रित में जीता है 10 मीटर में। ठीक है, किसके साथ? सरबजोत सिंह के साथ, सरबजोत सिंह, और 10 मीटर एयर पिस्टल। उसके बाद भाई बहुत इंपॉर्टेंट भारतीय जो कुश्ती की लाड़ी है, कौन? अमन शहरावत। कौन? अमन शहरावत। कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने। बहुत इंपॉर्टेंट, अमन शहरावत। अमन शहरावत किस में जीते हैं? कुश्ती में जीते हैं। कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य में जीते हैं। नाम ऐसे लिख लो भाई, ऐसे नाम लिख लो, अमन शहरावत। ठीक है, और क्या करा इन्होंने? कुश्ती में जीता है, सबसे कम उम्र में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और विनेश फोगाट जी का पता ही होगा आपको। विनेश फोगाट 50 किलो भार वर्ग में 100 ग्राम अधिक होने के कारण फाइनल मैच से पहले अयोग्य हो गए हैं ना। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, कितने ग्राम कितने बाहर? तो 50 किलोग्राम वेट से 100 ग्राम मात्र अधिक था और ये बाहर हो गई भाई। और इसके बाद विनेश फोगाट ने सन्यासी ले लिया है ना। अयोग्य घोषित से पहले इन्होंने क्या जीता भाई? 50 ग्राम भार में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला एथलीट बनी थी। ये भी याद रखो, 50 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? विनेश फोगाट। इसके बाद जो बेलारूस और इवान लिट्टोनोविच, क्या है? बेलारूस के जो इवान लिट्टोनोविच हैं, पेरिस ओलंपिक में न्यूट्रल प्लेयर के रूप में, न्यूट्रल प्लेयर मतलब जो जिम्नास्टिक ट्रम्पोलिन करते हैं, न्यूट्रल प्लेयर के रूप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश सेम ही है तो आप आराम से इसको याद भी कर सकते हो। कौन है? बेलारूस के इवान लिट्टोनोविच। ठीक है, न्यूट्रल प्लेयर के रूप में जिम्नास्टिक ट्रम्पोलिन में गोल्ड मेडल जीतने वाले। फिर 15 रूसी, एक सेकेंड, 15 रूसी और 17 बेलारूसी एथलीटों ने, 15 रूसी 17 बेलारूसी एथलीटों ने न्यूट्रल बैनर के तले पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया। ये आप छोड़ भी सकते हो, ये फैक्ट इतना ज़रूरी नहीं होगा। अब एक नाम है भाई जो कैमरून की, सिंडी नंगमा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिंडी नंगमा जो है पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाली रिफ्यूजी जो होते हैं ना, उस टीम की पहली खिलाड़ी थी भाई, है ना। रिफ्यूजी टीम की, जो शरणार्थी नहीं होते हैं, शरणार्थी टीम की पहली खिलाड़ी बनी है कौन? सिंडी नंगमा। सिंडी नंगमा, सिंडी नंगमा। किसमें जीता? 75 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, बॉक्सिंग में वो भी। ठीक है, सिंडी नंगमा ने बॉक्सिंग में 75 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीतने वाली पहली रिफ्यूजी टीम की खिलाड़ी बनी है। और इधर बेलारूस के इवान लिट्टोनोविच न्यूट्रल प्लेयर के रूप में बने हैं, है ना। और कम उम्र की कुश्ती में जीतने वाले अमन शहरावत बने हैं। चलिए, पदक तालिका जो आपको याद रखनी है उसके बाद खत्म। जैसे यूएसए को सबसे ज़्यादा मिले भाई, पूछता है 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज, है ना। 40 44 42 4 नंबर की तरह याद रख लो। यूएसए को सबसे ज़्यादा मिले 126 मेडल, 40 44 42, और लगातार चौथी बार पदक तालिका में शीर्ष पर है भाई। यहाँ की तरह थोड़ी है ना कि जो स्पोर्ट्स वगैरह, यार सरकारों की कमी है ना, कुछ है ही नहीं। अब मैं सोचूं अगर बेटे को कुछ मुझे आर्चरी सिखानी है, यहाँ कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है ना। इंडिया में इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और है भी तो इतना एक्सपेंसिव है, आदमी बेयर नहीं कर सकता है। अमेरिका के बाद चीन आता है भाई। चीन ने भी 40 गोल्ड जीते हैं, 27 सिल्वर जीते हैं और 24 आपके ब्रॉन्ज मेडल, तो 91 हो गए टोटल। जापान तीसरे नंबर पर रहा, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 कॉपर, टोटल 45। भारत गोल्ड है ही नहीं इस बार, 1 सिल्वर 5 कॉपर, मतलब ब्रॉन्ज कह सकते हो, कांस्य कह रहा हूँ, टोटल मात्र 6 पदक। तो अब देख रहा हूँ हम कितना पीछे हैं, ये देखो कितना ज़्यादा पीछे हम इन सब से, मतलब हंसी आती है कभी कभी। और नेताओं को इनसे फ़र्क भी नहीं पड़ता, कोई काम ही नहीं करना चाहता। आप देखो ना, एक नेता कोई गरीब है, सब बिलियनियर है, सबके पास जितना पैसा है ना, और जो पैसे वाला होता है वही नेता बनता है। अब अवध ओझा सर को देख लो ना, मतलब मैं बुराई नहीं करूँगा उनकी, बट अभी तक तो नहीं देना, वायरल हुए भाई रील्स में, दुनिया भर की रील्स वगैरह में, पैसा आया, पार्टी ज्वाइन कर ली, पॉलिटिक्स में आ गए। क्या कभी कोई गरीब पढ़ा लिखा ऐसे आ सकता है? नहीं आ सकता यार, है ना। नेताओं को भी ऐसे ही लोग चाहिए। अब वो उनका तो गोली था, खूब पैसा कमाओ, 1 लाख करूँ, अब कमाएंगे भाई। क्यों पॉलिटिक्स में जाता है आदमी? पैसा कमाना भाई। समाज सेवा उनको अगर करनी थी तो वैसे फ्री में पढ़ाते भाई बच्चों को, एक एग्जाम्पल सेट करते, है ना, खूब सारा। उनके पास तो इतना रीच भी थी, पर नहीं करते हैं, कोई नहीं करना चाहता है। चलिए खैर, तो आपको क्या याद रखना है, यूएसए ने 126 पदक जीते हैं, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज। चीन ने 40 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज, 91। जापान के 45 हैं, 20 12 13,
इंडिया के 5 ब्रॉन्ज है, 1 सिल्वर है, ये जरूर याद रखना 6। अब ये जीतने वाले मेडलों के भारत वालों के तो नाम याद ही रख लो भाई। सिल्वर जीता एक बार नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, इन्होंने, है ना। कांस्य पदक मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में। कांस्य पदक स्वप्निल कुशले ने भी जीता है 50 मीटर राइफल में, है ना। 3 पोजीशन, 50 मीटर राइफल याद रख लो, स्वप्निल कुशाले। कांस्य पदक अमन सहरावत जो कि सबसे यंगेस्ट रहे हैं पुरुष फ्री स्टाइल में। कांस्य पदक मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने एक मिश्रित में भी जीता है, मिक्स्ड कैटेगरी में। और एक कांस्य पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता, ठीक है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम मनु भाकर सरबजीत सिंह, अमन शहरावत, स्वप्निल कुशाले, कांस्य पदक मनु भाकर और रजत नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो ये ओलंपिक का अंत कर दिया मैंने। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस टाइप की आप ये PDF वगैरह कंप्लीट करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट करंट अफेयर्स अब हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, प्लस साथ में एकदम अपडेटेड टेस्ट चल रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए। ये सब क्वेश्चन टाइप भी उसमें कराए जाते हैं, ठीक है। तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करिए या हमारी ऐप में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे फ्री टेस्ट भी हैं, उनको अटेम्प्ट करिए, अपनी रैंकिंग देखिए और जो भी वीक पॉइंट है उनको फिर से थोड़ा रिवाइज कर लीजिए।